नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। अब आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से कई सारे नए नियम जो हैं वो प्रभावी हो चुके हैं और इसके तहत ही अब जितने भी नेता होंगे उन्हें काम करना पड़ेगा। कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अब सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कोई भी शिलान्यास या फिर किसी भी परियोजना का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा अब नेताओं को करने का अधिकार नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉइंट है वो ये कि अब सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। जैसा कि हर बार होता है कि चुनाव से पहले कई सारी घोषणाएं की जाती हैं, जनता को अपने पाले में करने के लिए लोक लुभावन बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं, बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाता है। लेकिन अब आज से, जब से ये चुनाव आचार संहिता प्रभावी हुआ है, उसके बाद से कोई भी सरकारी घोषणाएं नहीं होंगे। तीसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अब आप 50,000 से अधिक रुपए लेकर नहीं जा सकेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा पैसे लेकर जाते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसके बाद आपसे पूछताछ भी की जाएगी कि आपने क्यों ऐसा किया है। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि चेकिंग को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो जाएगा और जहाँ भी जो गाड़ियाँ जाती हैं, वाहन चेकिंग अभियान जो है अब से शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के मद्देनज़र जो हमने आपको बताया कि आप 50,000 से अधिक पैसे लेकर इधर से उधर नहीं जा सकते। ये इसलिए क्योंकि अगर वाहन चेकिंग के दरमियान आप पकड़ा जाते हैं तो आप पर इसको लेकर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके मद्देनज़र पटना के एयरपोर्ट पर भी चेकिंग जो है वो अब शुरू कर दी गई है। वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया है। उनकी पैनी नज़र हर गतिविधि पर होगी कि क्या कुछ चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है, और अगर कहीं भी उन्हें गड़बड़ी ऐसी दिखती है तो वो आप पर कार्रवाई कर सकते हैं। छठा पॉइंट जो है वो ये है कि जितने भी मंत्री हैं, वो लोग, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो लोग अब जितने भी सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लाइक जो भी सरकारी सुविधा उन्हें पहले से मिल रहे थे उसका इस्तेमाल अब वो लोग नहीं कर पाएंगे। कहीं भी आप लोग सर्किट हाउस में या फिर गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते हैं। आखिरी पॉइंट जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगी, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, जो अभी आप पटना की हर जगह देख रहे होंगे, जितने भी गली चौराहे हैं हर जगह पोस्टर्स लगाकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो किया जाता है। तो ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं पहले से, उसे हटाना पड़ेगा। या तो आप उसे हटा लीजिए या फिर उस होर्डिंग्स के लिए अनुमति लीजिए, तभी वो होर्डिंग्स वहां पर टंगी रह सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताया कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से इसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।